पैसे तो कम पड़ेंगे। अब हम इंतजाम कहाँ से करेंगे? बैंक से पैसा मांग लेते, लेकिन जीविका की शादी का पैसा अभी तक नहीं उतारा है। वो रास्ता भी बंद हो गया। क्या करेंगे? जी, सारे पैसे एक साथ तो लगेंगे नहीं, तो अभी इलाज शुरू करवा देते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इंतजाम कर लेंगे। अब फिर अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मेरे नाम पे एफडी है, वो तोड़ा देंगे। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो पिंकी के गहने हैं ना, जरूरत पड़ने पे उन्हें भी बेच देंगे। भगवान करे उसकी नौबत कभी ना आए। नहीं आएगी बीजी, और अगर आ भी गई ना तो मैं सब संभाल लूंगा। मदन, तू कितना सोचता है? कैसी बातें कर रही हो बीजी? क्या मैंने मानवी और जीविका को अपनी औलाद जैसे नहीं पाला है? तो फिर आप बीजी सुनिए जी, नाश्ता तैयार है। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? दोनों माँ बेटे मिलके ना जरूर मेरी शिकायतें लगा रहे होंगे। हाँ, वो मैं बीजी से कह रहा था कि बाजार में एक नई स्कीम आई है एक्सचेंज ऑफर की। पुरानी बीवी लाओ और नई बीवी ले जाओ, उसके बारे में बात कर रहे थे। आप ना जब देखो मेरी मजाक उड़ाते रहते हो। पर एक बात सुन लो, इतनी जल्दी छोड़ के जाने वालों में से तो नहीं हूँ मैं। टेंशन मत ले, अभी सिर्फ सोच रहे हैं। बीजी, मैं बैंक जा रहा हूँ, आप मुझे गुरुद्वारे में मिल लेना। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ गुरुद्वारे चलूंगी। क्या बात है पिंकी, जब देखो जहां भी जाना होता है देखो साथ में आना होता है। तू नहीं आएगी गुरुद्वारे, ठीक है? मानवी ले आएगी बीजी को। हाय रब्बा, ऐसे बोल के चले गए जैसे मैंने रॉकेट से चांद पे जाने की बात कर दी। चल नाश्ता कर चुपचाप। दी मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, मेरी भूख नहीं लगती मुझे नहीं खाना। क्या है? क्यों नाश्ता नहीं कर रहा? दी मुझे भूख नहीं है, सही में मुझे नहीं खाना है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तुझे और नाश्ता नहीं करना है? नहीं। तो ऐसे हो गया जैसे सूरज बोलेगा कि आज मैं निकलूंगा नहीं। क्या है बे, मुझे ढक्कन समझ रहा है तू? दी पता नहीं मुझे क्या हो गया आजकल, मुझे पहले जैसी भूख ही नहीं लगती। टब्बो, अब मैं समझी तुझे भूख क्यों नहीं लग रही है। बेटा, जब प्यार होता है ना तो भूख प्यास सब मर जाते हैं, जिंदा रहती है तो सिर्फ मोहब्बत। दी आप ना सही कह रही हो, मुझे ना सुम्मी से बहुत प्यार है, पर वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। क्या फायदा, जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ वो भाग जाती है। मुझे तो डर है कि कहीं मेरा ये लव स्टोरी वन साइडेड होके नहीं रह जाए। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई? तू बस सुम्मी से मिलने की सेटिंग कर, बाकी की सेटिंग मैं कराती हूँ तेरी। दी आप, मुझे पता था सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। वो चिंटू है ना, वो कह रहा था कि सुमी है ना दोपहर के बाद रोज मार्केट में आती है, तो मैं सोच रहा था आप और मैं साथ में चल के उससे मिल ले। आप चलोगी मेरे साथ? मैं डेफिनेटली। कोई कहीं नहीं जाएगा। आ गई मेरी लव स्टोरी में इंटरवल बन के। मानवी कहीं नहीं जा सकती आज, वो मेरे साथ गुरुद्वारे जा रही है। ओ हाँ डब्बू, मैं तो भूल ही गई। पापा क्या है ना, मुझे बीजी को गुरुद्वारे लेके जाना है, उन्होंने बहुत दिन से बोला हुआ है। ये सुन ना, मैं भगवान जी से भी तेरी सेटिंग करूंगी। हाँ हाँ पक्का ना दी? अभी नाश्ता कर ले, केले पराठा खा। ब्रेड एप्पल। चाची, अब आपने क्यों मुंह फुलाया हुआ है? अरे मैं बोल तो रही हूँ, अस्पताल से आते ही डब्बू के साथ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अस्पताल? अस्पताल क्यों? वो बीजी, बड़ी बीजी, बड़ी बीजी, मैं कह रही थी कि हम ना गुरुद्वारे से लौटते वक्त दवा खाना जाएंगे। वो हॉस्पिटल कैंपस में नहीं है, वहां पर
बीजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है ना, कहो तो आपके लिए एक बेड बुक करा दे वहाँ पे। हाँ हाँ, अस्पताल में क्यों, शमशान में रखना, अच्छा रहेगा। हाँ मजाक कर रही थी बड़ी। हाँ। क्या है, आपने मेरा नाश्ता ठंडा करा दिया, कुछ खाने भी नहीं दे। डब्बू जल्दी से खाना खत्म कर, चल। अरे दी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हो, आप भी तो खाओ। मुझे अचार चाहिए। मैं ये खाऊं। रुको, मुझे भी कुछ मंगाना है। क्या मंगाना है बड़ी बीजी? रबड़ी या जलेबी? तू कौन मुझे पूछने वाली? हाँ, मुझे जो मंगाना तो मंगाऊं। ए बीजी, चल। मैं? मुझे कहा मैं? हाँ, चल चल मेरे कमरे में। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तू अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है ना? मैं भी तेरी सास हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है, समझी? तू क्या समझती है? तू एक कोने में बैठ के बच्ची की तरह वो झुनझुना बजाती नहीं रहती। तू जो बोलेगी नहीं कि तेरे को क्या परेशानी है, तो इसका हल कैसे होगा बेटा? ते बता तो सही, क्या बात है? मैं समझ गई चाची को क्या हुआ है। चाची, आपका चाचू से झगड़ा हुआ है ना? ओए मानवी, तुझे तो सब पता है? तू तो अंतर्यामी हो गई। अभी मुझे एक बात बता, तेरे पास इतना सारा ज्ञान कैसे है? कहाँ से खरीदा है? वो ज्ञान की दुकान कितने हैगी? चाची, ज्ञान ना दुकान पे नहीं बढ़ता है, फैक्ट्री से फिट होके आता है। भगवान ने पैदा करने के टाइम पे फिट करके भेजा। फिर मेरे को फिटिंग करके क्यों नहीं दी? चाची, जब भगवान से मिलोगी ना तब खुद पूछ लेना। वैसे मैं आपसे पहले मिलने वाली हूँ, आपसे सिफारिश कर दूँ। है मिलने वाली है? पागल तो नहीं हो गई? धत। अरे मैं गुरुद्वारे की बात कर रही हूँ चाची, आप भगवान जी की बातें छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, चाचू ने आपको बोला क्या? अरे मानवी, क्या बताओ, तेरे चाचू ना बदल से गए हैं। आजकल कुछ घूमी फिरी सी बातें करते हैं, और अगर मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो उल्टा शुल्टा बता देते हैं। जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ बताते भी नहीं है, एकदम मुझे पराया सा कर दिया है। और देखो, आफ्टर ऑल उनकी पत्नी तो हूँ मैं, मेरा पूछने का हक बनता ही है ना। बहुत फील होता है मुझे मानवी। चाची, मम्मा, इतना बदल गए हैं वो। माँ, माँ आप रो मत। मानवी दीदी है ना, वो सच का पता लगा लेगी। ये सच बात का तुझे कब पता लगा? तुम लोग चंडीगढ़ से आए ना, तभी मुझे लगता था कि कुछ सही नहीं है। तो मैं किसको बताती? मेरा कौन सुनता? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। अगर मैं आपको बता भी देती तो क्या आप ये बात सुन पाती कि मानवी को कैंसर है? अरे पगले, चल रोना बंद कर। तो मानवी को साहस कौन देगा? देवी जी, ये तो मैं सिर्फ आपके सामने रो रही हूँ। मानवी के सामने तो आंसू का सैलाब बांध के रखती हूँ। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को दुख आए। आजा बेटी, अरे मेरी बेटी। वो अपनी जिंदगी
उसी अंदाज से जीना चाहती है जैसे वो पहले जीती थी। किसी को परेशान नहीं करना चाहती। चाची क्यों परेशान हो रही हो? क्या पता चाचू ने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करके रखा, कोई ग्रैंड सरप्राइज। अब आप इन सब चीजों की खोजबीन करने लग जाओगी तो उनके पूरे सरप्राइज पे पानी नहीं फिर जाएगा। हाँ, शांति से बैठो ना। अरे हाँ मानवी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शायद तेरे चाचा ने मेरे लिए बड़ा सा सरप्राइज रखा हो। वैसे भी ना मेरी बर्थडे जो आ रही हैगी। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। तो जो होना है होके रहेगा ना चाची। अब अपना मूड तो सही रखो उस चीज के लिए। ओए मेरे बच्चे, ओए रे। अच्छा ये बताओ, मिश्रा जी की बेटी की शादी में आप कौन सा सूट पहनने वाली हो? ओह हाय रे, वो भी बड़ी टेंशन है। मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। चाची वो आप अपना ग्रीन वाला सूट पहनो ना जिसमें वो गोल्ड के बूटे बने हुए हैं। वो जो मैं इलाहाबाद से लाई थी। हाँ, और उसके साथ वो मीनाकारी वाला सेट। छा जाओगी चाची, पक्का बोल रही अरे हूँ। वाह मेरे बच्चे, तूने तो बस मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। क्या लगा के, तो आप लगा लो ना खुद। मानवी बेटा चले। बीजी, आप अंदर रो रही थी क्या? मैं नहीं तो, मतलब मैं क्यों रोंगी? यूं ही आंख में कुछ चला गया है। ओ, चले बेटा। ठीक मिनट। बीजी, मैं रेडी हूँ। हे भगवान, इतनी बूढ़ी हूँ कि मेरी मानवी को मेरी उम्र लग जाए, पर मेरे नाथ मेरी बच्ची को अच्छी कर दे, उसके सब कष्ट दूर कर दे भगवान। मेरे मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ? फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना, ये चंद फूल आपकी खिदमत में। वीरेन जी, इन चंद फूलों से मुझे एलर्जी है। फूलों से एलर्जी? हाँ, जहां तक मुझे याद है हमारी शादी के मंडप में बहुत फूल थे, तब तो आपको कोई एलर्जी थी नहीं। हमारी सुहागरात की रात पर इस खूबसूरत बिस्तर पे बहुत सारे फूल थे, तब तो आप ऐसे चीखी नहीं थी। वो तो मैंने सिचुएशन का लिहाज किया था, पर मुझे एलर्जी है। अच्छा, एलर्जी फूलों से या फूल देने वाले से? अरे वीरेन जी प्लीज छोड़ दीजिए। वीरेन जी मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसी सब चीजें पसंद नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए। वीरेन जी मैं कह बदतमीज, कितनी बार कहा तुझसे कि शरीफ घराने के लोग ऐसे लड़की का दामन नहीं पकड़ते। अब तो ये बेड भी नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ।
आप भी फूलों से एलर्जी है? नहीं। और फूल देने वाले से? हाँ, लेकिन एलर्जी से ज्यादा आदत है। फिर तो बहुत ही कमाल की आदत है। विनय जी, दादाजी। यार ये दादाजी का टाइमिंग जो है ना, बहुत ही कमाल है। कोई बात नहीं, ये पिक्चर इंटरवल के बाद रिज्यूम करेंगे। I'll be right back. राहुल, आज तुम बहुत बहादुर थे। आज तुम एक बार भी नहीं रोए, इसीलिए तुम्हें एक प्राइज मिलता है। ये लो। थैंक यू डॉक्टर अंकल। You're welcome। राहुल, तुम मेरे सबसे फेवरेट पेशेंट हो। घबराओ मत दीदी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अंकल बहुत अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट। So Manvi, ready? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डॉक्टर मनन ने बताया था। मानवी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा, पर तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मैंने सुना है कि तुम लोगों की बहुत हेल्प करती हो। गुड फ्रेंड, क्या तुम मुझसे दोस्ती करके मेरी मदद नहीं करोगी? मैं रेडी हूँ। That's like a good girl. Come on. मानवी, जाओ चेंज करके आओ। ओके, जाओ। आइए मैम। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को ऐसे दिन क्यों दिखाया। ठीक नहीं। बीजी, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। मैं डॉक्टर बख्शी को अच्छे से जानता हूँ, बहुत माने हुए डॉक्टर हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। सो प्लीज थोड़ी पेशेंस रखें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।